हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि के उपयोग से संतुलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रासायनिक समीकरण दी है हमें। जिंक प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स Zn2 प्लस प्लस अमोनियम आयन क्षारीय माध्यम में। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण क्या दी गई है? जिंक प्लस NO3 नाइट्रेट आयन गिव्स बच्चों जिंक आयन, जिंक 2 प्लस आयन प्लस अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। बच्चों ये कौन से अभी माध्यम में हो रही है? क्षारीय माध्यम में। तो बच्चों सबसे पहले प्रथम चरण में या प्रथम पद में हम क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, तो बच्चों सबसे पहले हम सभी परमाणु की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं प्रथम चरण में। तो यहाँ पर बात करें जिंक की कितनी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों? 0। नाइट्रोजन की बच्चों +5, ऑक्सीजन की -2, जिंक की +2 और नाइट्रोजन की यहाँ पर -3 और हाइड्रोजन की +1। तो बच्चों यहाँ पर हम द्वितीय पद में देखेंगे कौन से यौगिक में कौन से तत्व की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। तो यहाँ पर जिंक Zn से Zn+2 में जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा बच्चों? अपचायक की भांति। तो ये क्या हुआ बच्चों? अपचायक है। अब बच्चों यहाँ पर बात की जाए और कौन से यौगिक की जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो रही है बच्चों? यहाँ पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण संख्या से -3 ऑक्सीकरण संख्या में जा रहा है। तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन -3 में जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो ये किसकी भांति कार्य करेगा? ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। अब बच्चों ये ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है। तो बच्चों अब तृतीय पद में बात करें कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो बच्चों जिंक की बात करें, जिंक, तो यहाँ पर जिंक से जिंक +2 में जा रहा है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। जबकि बच्चों बात करें यहाँ पर किसकी? नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन से बच्चों जिसकी +5 ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीकरण संख्या में जा रहा है बच्चों। अभी माइनस ऑक्सीकरण 3 अवस्था में जा रहा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करें तो बच्चों ऊपर हम कर देते हैं 8 से गुना और नीचे कर देते हैं 2 से गुना। तो बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी बच्चों कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संतुलित हो गए। तो हमने यहाँ पर जो गुणक लिए हैं इनके, तो जिंक के कितना गुणक लिया बच्चों? 8। और नाइट्रेट आयन का कितना गुणक लिया बच्चों? 2। तो अब इसे हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण में देखते हैं बच्चों, प्लस यहाँ पर पद नंबर 4 में। तो बच्चों हमारी रासायनिक समीकरण क्या थी? जिंक प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स बच्चों यहाँ पर क्या? Zn2 प्लस प्लस अमोनियम आयन। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गुणज क्या था बच्चों? जिंक के आगे 8, तो यहाँ 8 और नाइट्रेट के आगे 2। तो बच्चों इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर संतुलित करें तो 8 जिंक और नाइट्रोजन के आगे 2। तो बच्चों हम पद नंबर 5 में क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं उसको देखेंगे। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया का संतुलन। तो बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से देखते हैं? जिधर ऑक्सीजन की संख्या बच्चों कम होती है, ऑक्सीजन की संख्या कम, वहां बच्चों हम क्या? OH आयन जोड़ते हैं पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में। अब बच्चों जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या कम, वहां बच्चों हम हाइड्रोजन की संख्या के बराबर, हाइड्रोजन की संख्या के बराबर जल के अणु जोड़ते हैं, के अणु जोड़ेंगे। और बच्चों जल के अणु जिधर जोड़ेंगे उसके विपरीत हम उतने ही OH आयन जोड़ेंगे। तो जल के अणु के विपरीत दिशा में
OH आयन जोड़ेंगे। तो बच्चों अगर हमारी समीकरण को देखें यहाँ पर हम क्या थी जो 8 जिंक प्लस 2 नाइट्रेट आयन गिव्स बच्चों 8 जिंक आयन प्लस 2 अमोनियम आयन। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या किस साइड पर कम है बच्चों? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर देखें तो 6 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर बच्चों 0 है। तो यहाँ पर इन ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 6 OH आयन जोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमने 6 OH आयन जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन को उस संतुलित करने के लिए बच्चों हाइड्रोजन हम उस दिशा में जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 प्लस 6 14। तो बच्चों इसके विपरीत दिशा में हम 14 जल के अणु जोड़ देंगे, और जिधर 14 जल के अणु जोड़ते हैं बच्चों उसके विपरीत उतनी संख्या में हम OH आयन जोड़ देंगे। तो यहाँ से बच्चों पद नंबर 6 में अगर हम बात करें तो हमारी क्या समीकरण निकल के आती है? 8 जिंक प्लस 2 NO3 नेगेटिव प्लस 14 H2O गिव्स बच्चों क्या? 8 जिंक आयन प्लस 2 अमोनियम आयन प्लस बच्चों यहाँ पर कितने? 20 OH हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी परमाणु यहाँ पर संतुलित है। बच्चों यहाँ पर 8 जिंक है तो यहाँ पर भी 8 जिंक है। बच्चों यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है। बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो 6 प्लस 14, और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ रही है? 20। तो बच्चों अगर यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 20 हुई तो भी यह संतुलित है। तो ऑक्सीजन की संख्या बच्चों यहाँ पर कितनी है? ऑक्सीजन की 20। तो बच्चों ऑक्सीजन दोनों साइड संतुलित है, दोनों तरफ संतुलित है बच्चों, दाईं और बाईं साइड। अब बच्चों हम बात करें हाइड्रोजन की तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बच्चों? 28 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ कितने बच्चों? 8 प्लस 20 कितने? 28। तो बच्चों यहाँ पर सभी परमाणु क्या है? संतुलित अवस्था में है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है बच्चों क्षारीय माध्यम के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर बात करें हमारी संतुलित समीकरण की तो संतुलित समीकरण क्या होगी बच्चों? 8 जिंक प्लस 2 नाइट्रेट आयन प्लस 14 H2O गिव्स बच्चों 8 जिंक प्लस 2 आयन प्लस 2 अमोनियम आयन प्लस 20 OH हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये हमारी संतुलित समीकरण है और यही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।